नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अहिरवाल क्षेत्र के दम पर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली भाजपा पार्टी जो लगातार उसी अहिरवाल क्षेत्र को चमकाने का दम भरती थी, दावा ठोकती थी, अब उसी अहिरवाल क्षेत्र को झटका देने का काम कर दिया है। उसी अहिरवाल क्षेत्र के साथ बड़ा धोखा करने का काम कर दिया है। नायब सैनिक की नई नवेली सरकार ने अहिरवाल क्षेत्र से जुड़े हुए 16 बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। उनको रोकने का काम कर दिया है, रद्द कर दिया है, जिनके ऊपर अब आगे कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि उनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पर कोई भी अब कार्रवाई शुरू नहीं होगी। उन पर पूर्णतः रोक भाजपा सरकार ने, नई नायब सैनिक की सरकार ने लगाने का काम कर दिया है। हम बात करें अहिरवाल क्षेत्र के महेंद्रगढ़ जिले से जुड़े मामले की। महेंद्रगढ़ जिले जिसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़ आते हैं। इस जिले के अंदर सिंचाई विभाग से संबंधित 16 बड़े प्रोजेक्ट पास किए गए थे, जो शुरू भी हो चुके थे, लेकिन चुनाव के चलते उन पर रोक लग गई थी, वो रुक गए थे। अब सरकार ने उनके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। उन सभी जो है प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का काम कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि अहिरवाल क्षेत्र ने 2014 के बाद बीजेपी का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे 2014 के चुनाव की बात हो, 19 की बात हो, या फिर इस बार के चुनाव की बात क्यों ना हो। अहिरवाल क्षेत्र की जनता ने पूर्ण विश्वास भाजपा पार्टी में जताया और इस बार के चुनाव में भी 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के खाते में, झोली में डालने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी अब भाजपा अपनी बातों से फिर चुकी है। बीजेपी नई सरकार बनने के बाद, लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद अहिरवाल क्षेत्र को भूल गई है और अहिरवाल क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बजाय झटका देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जो 16 बड़े प्रोजेक्ट रद्द किए गए हैं, जिनके ऊपर रोक लगाई गई है, वो तमाम प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 10 प्रोजेक्ट नांगल चौधरी हलके से जुड़े हुए थे, 3 प्रोजेक्ट अटेली हलके के थे, 2 प्रोजेक्ट नारनौल विधानसभा के, तो 1 प्रोजेक्ट महेंद्रगढ़ विधानसभा से जुड़ा हुआ था। और महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली इन चारों विधानसभा सीटों के सभी प्रोजेक्ट पर, जो कि सिंचाई विभाग से जुड़े हुए थे, उन पर रोक लगाने का काम भाजपा सरकार ने, नई नायब सैनिक की सरकार ने कर दिया है। हालांकि इसके पीछे का कारण यह बताया गया है सिंचाई विभाग की तरफ से कि फंड की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि फंड की वजह से नहीं, बल्कि राजनीति के चलते, स्वार्थ की राजनीति के चलते इन प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है। फंड सिर्फ बहाना है, इसके पीछे अपनी राजनीति को चमकाना है। और सिर्फ एकमात्र यही कारण है कि नायब सैनिक की नई सरकार ने पिछली सरकार में पास हुए, पिछले सिंचाई मंत्री अभय यादव के द्वारा पास किए गए इन 16 बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगाने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि अभय यादव जब नायब सैनिक मुख्यमंत्री बने और उनका नया कैबिनेट गठित किया गया, तो उसमें उनको सिंचाई मंत्री बनाया गया था। नांगल चौधरी से लगातार 2 बार के विधायक रहे, और उनको जब सिंचाई मंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपने क्षेत्र से संबंधित तमाम ये प्रोजेक्ट पास किए थे। ऐसे में नायब सैनिक की सरकार का कार्यकाल पूरा होता है, चुनाव आते हैं, और नांगल चौधरी के विधायक अभय यादव, जिनको अहिरवाल में राविंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी माना जाता है, वो चुनाव हार जाते हैं और नांगल चौधरी से कांग्रेस की मंजू चौधरी विधायक चुन ली जाती है, बन जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर सरकार को रोक लगाना जरूरी भी हो गया था, क्योंकि विपक्ष का विधायक बनने के बाद जिस क्षेत्र में भाजपा को हार मिली, वहां भाजपा क्यों ही विकास करवाएगी। लेकिन हालांकि अकेले नांगल चौधरी को लेकर हम नहीं चलेंगे। अन्य 3 विधानसभा सीट जहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की, वहां की भी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का काम बीजेपी ने किया है, चाहे उसमें अटेली के 3 प्रोजेक्ट हो, नारनौल के 2 प्रोजेक्ट हो, या फिर महेंद्रगढ़ का 1 प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। ऐसे में बड़ी बात यह है कि राविंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल के बड़े नेता हैं, वो अब तक इस मामले पर कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हालांकि माना तो यह भी जाता रहा है कि अभय यादव की हार के पीछे भी राविंद्रजीत सिंह का, उनके समर्थकों का, उनकी टीम का हाथ रहा है, क्योंकि अभय यादव जो कि नांगल चौधरी से अपने दम पर टिकट लेकर आए और अपने दम पर चुनाव जीतना भी लगातार तीसरी बार चाहते थे, लेकिन इस बार उनके सपने पर राविंद्रजीत सिंह ने पानी फेर दिया। अभय यादव को अहिरवाल क्षेत्र में राविंद्रजीत सिंह का ध्रुव विरोधी माना जाता है, और सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि राविंद्रजीत सिंह ने अभय यादव को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके समर्थक लगातार अभय यादव का चुनाव डैमेज करते रहे हैं नांगल चौधरी सीट के ऊपर। लेकिन अब बड़ी बात यह कि अहिरवाल क्षेत्र के किसी भी
भी बड़े नेता, किसी भी विधायक ने इस मामले में अब तक मुंह भी नहीं खोला है, एक शब्द नहीं बोला, इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही कि इस बार नायब सैनी के कैबिनेट में शामिल हुई तोशाम से पहली बार के विधायक श्रुति चौधरी, जिनको सिंचाई विभाग मिला है, सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो वो नहीं चाहते कि पिछली योजना में पास हुए तमाम प्रोजेक्ट जिनके ऊपर अभय यादव की छाप लगेगी, मुहर लगेगी, उनको वो पूरा करें। ऐसे में उन्होंने जो है इन तमाम प्रोजेक्ट को रद्द करके और एक नए सिरे से प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये सब खेल रचा है, ये सब साजिश रची है, ताकि प्रोजेक्ट पूरे हो तो उसके ऊपर उनका नाम आए, उनका पत्थर लगे, उनकी मुहर से जो है ये तमाम काम हो। अभय यादव को काटने के लिए भी, अभय यादव की छाप मिटाने के लिए भी इन प्रोजेक्ट को रद्द किया गया है। ये चर्चाएं जो लगातार अब चल रही हैं। क्या आपको यह भी बता दें कि इन प्रोजेक्ट के माध्यम से नहरी पानी को पाइपलाइन के थ्रू जो है गांव तक लेकर आया जाता, जो जिससे जोहड़ों को भी भरा जा सके और साथ ही जो वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं उनको भी रिफिल किया जा सके, उनको भरा जा सके, जिसके बाद इस पानी को इरिगेशन यानी कि सिंचाई के काम में लिया जाए और साथ ही पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, जोहड़ों को भी रिचार्ज किया जा सके। इसके लिए तमाम जो प्रोजेक्ट पास किए गए थे, जिन पर अब बीजेपी सरकार ने पानी फेर दिया है, रोक लगा दी है, पूर्ण विराम लगा दिया है और तमाम प्रोजेक्ट अधर में लटक चुके हैं, फिर यूं कहें कि बिल्कुल जड़ से ही खत्म इन प्रोजेक्ट को कर दिया गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि बीजेपी क्या जल्द ही इन प्रोजेक्टों को नए सिरे से शुरू करेगी, क्या नई मंत्री श्रुति चौधरी इन प्रोजेक्ट को दूसरे तरीके से लागू करने का काम करेंगी, पूरा करने का काम करेंगी, या फिर एक बार रद्द होने के बाद अब अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को इन प्रोजेक्ट से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, उनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। जिस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र ने साथ दिया तो उसी तरीके से बीजेपी ने भी अब नांगल चौधरी के लोगों से, क्योंकि वहां पर भाजपा की हार हुई है, बदला लेने के लिए महेंद्रगढ़ जिले के अन्य विधानसभा सीटों को भी निशाना बना दिया है। हालांकि अहिरवाल क्षेत्र की जो अन्य सीटें हैं और वहां पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है, तो वहां पर भी इस हार का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है और बीजेपी जो कि नांगल चौधरी के लोगों से बदला लेने का काम कर रही है, या फिर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही कि बीजेपी अब बदले की नीयत से अहिरवाल क्षेत्र के तमाम प्रोजेक्ट को रोक रही है, उन पर रोक लगा रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।